हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स एडू। आज हम डिस्कस करेंगे पीयू चंडीगढ़ एक्चुअल पेपर 2022। ये पेपर काफ़ी सिंपल था, ओके, बट मेरिट पाई जाती है। और लास्ट ईयर भी इन्फॉर्मेटिक्स का फर्स्ट रैंक गया था। 2022 फर्स्ट रैंक इन्फॉर्मेटिक्स, 2021 फर्स्ट रैंक इन्फॉर्मेटिक्स। लास्ट 10 ईयर्स में से अबाउट 7 to 8 ईयर्स इन्फॉर्मेटिक्स का फर्स्ट रैंक रहा है। तो इन्फॉर्मेटिक्स की इस पीयू में तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट मोनोपोली है, बट फिर भी हम कहते हैं बच्चों को कि अगर आपकी कई बच्चे कहते हैं हमारा एनआईटी में हो गया, जेयू में हो गया, डीयू में हो गया, तो बच्चों की प्रायोरिटी होती है जिसने पीयू में आना वो पीयू में आएगा, जिसने एनआईटी में जाना वो एनआईटी में जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच, देन एफ ऑफ एफ एक्स क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। एफ एक्स हमें दिया हुआ है, क्या दिया हमें एफ एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। हमें क्या चाहिए, हमें एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए। मीन्स एफ में अपने एफ एक्स डालना है। यहाँ पे एक्स है, वहाँ पर एफ एक्स डाल देना है। यहाँ पे एक्स है, वहाँ पर इसी को वापस डाल दो, तो क्या बनेगा, एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1, एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1, ये ऊपर जाएगा। ओके, ऊपर जाके आपका माइनस एक्स प्लस एक्स से कट जाएगा, ये माइनस 2 बाई, ये ऊपर जाएगा, ये 2x बचेगा। आपका आंसर बचेगा माइनस 1 बाई एक्स। दिस इज आंसर, वेरी इजी। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी चॉइस। तो ऐसे क्वेश्चन है सिंपल सिंपल से, एफ के अंदर एफ एक्स डाल दिया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन डन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको पता है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कॉम्युटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। कॉम्युटेटिव का मीनिंग हर बच्चे को पता है कि कॉम्युटेटिव का मीनिंग क्या होता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। हम क्या बोलते हैं, एडिशन इज कॉम्युटेटिव। ओके, एसोसिएटिव का मीनिंग क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव, एडिशन इज कॉम्युटेटिव। ये दो चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ क्या देखना, क्या ऑपरेशन कॉम्युटेटिव है, एसोसिएटिव है, आपको दोनों ऑपरेशन चेक करने हैं। सो ऑपरेशन है क्या इस पर ऑपरेशन का नाम है स्टार। वो क्या है, a प्लस बी प्लस ए बी। क्या ये कॉम्युटेटिव है? अगर कॉम्युटेटिव चेक करना आपने तो क्या करना होगा, कॉम्युटेटिव चेक करना है तो आपने a स्टार b तो निकाला ही हुआ है, a प्लस बी प्लस ए बी। अब आपको b स्टार ए बी देखना है, वो क्या होगा, b प्लस ए बी। डेफिनेटली दिस टू आर सेम, सो a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, दोनों सेम है। सो दिस इज कॉम्युटेटिव। कॉम्युटेटिव तो हो गया, कॉम्युटेटिव तो हो गया, बट यहाँ है कॉम्युटेटिव ओनली, एसोसिएटिव ओनली। अब आपको एसोसिएटिव चेक करो, क्योंकि जो थर्ड चॉइस है वो कॉम्युटेटिव एंड एसोसिएटिव बोथ है। तो अगर मैं एसोसिएटिव अगर हो जाता है तो थर्ड चॉइस है, नहीं होता तो फर्स्ट चॉइस है। सो मैं एसोसिएटिव भी चेक कर रहा हूँ। एसोसिएटिव को चेक करने का वे क्या होता है वो आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ ऊपर। a स्टार b स्टार c शुड बी इक्वल टू a स्टार b स्टार c। ये होता है एसोसिएटिव। सो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड निकालो, b स्टार c। पहले मैं ये देखो लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहा हूँ। b स्टार c क्या है, देखो b स्टार c, यहाँ पर मैं b स्टार c करूँगा इसमें, तो क्या बनेगा, b प्लस सी प्लस बी सी। ओके, b स्टार c क्या होगा, b प्लस सी प्लस बी सी। तो अब मैं इसका a के साथ स्टार करूँगा। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ। स्टार का मीनिंग क्या होता है, दोनों को ऐड करो फिर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को ऐड किया तो a प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, दोनों को ऐड किया प्लस दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। अभी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई, इन दोनों को ऐड किया प्लस दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या है, ओपन करके a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। थोड़ा सा जिस बच्चे का माइंड थोड़ा शार्प चलता है उसे समझ आ जाएगा, बड़ा सिमेट्रिकल पैटर्न आ रहा है। सिमेट्रिकल पैटर्न कैसे आ रहा है, तीनों को एक एक बार ऐड हो रहा है, फिर पेयर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर ट्रिपलेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बड़ा सिमेट्रिकल पैटर्न आ रहा है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बोल देता कि एसोसिएटिव है, बट फिर भी आप करना चाहते हो राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या मेरे पास, वो राइट हैंड साइड है, दिस लेफ्ट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड। जो राइट हैंड साइड क्या है, वो है a स्टार b स्टार c, मीन्स a प्लस b प्लस ए बी, उसका मुझे स्टार c के साथ करना है। ओके, उसको खोला, स्टार c के साथ करना है, तो उसका स्टार c के साथ क्या होगा, तो स्टार का मीनिंग का दोनों को ऐड किया। स्टार का मीनिंग होता है दोनों को ऐड किया, मीन्स a प्लस बी प्लस ए सी प्लस सी, दोनों को ऐड किया प्लस दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किया मीन्स ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी।
अल्टीमेटली आपके हाथ में क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड, ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज आल्सो एसोसिएटिव। तो कॉम्बिनेटिव भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया, तो आपका आंसर क्या होगा इसका, द सी चॉइस। सो सिंपल क्वेश्चन। ओके तो ऐसे क्वेश्चन कॉमेडी तो चेक ही नहीं करना था, वैसे ही दिख रहा था कि ए प्लस बी इक्वल, सॉरी क्या है, ए प्लस बी, ए कॉमेडी तो साफ दिख रहा था हमें, है ना। आपने ए प्लस बी करो, बी प्लस ए करो, एक ही बात है। कॉमेडी तो आराम से होगा था। एसओडी भी देखा जाए तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ा। अगर आपके पास ऐसा पैटर्न कभी आ जाए, बिल्कुल सिमेट्रिकल पैटर्न आ जाए, एक एक को ऐड किया, दो दो को मल्टीप्लाई किया, तीनों को मल्टीप्लाई किया, तो साफ दिख जाता है कि ये जो चीज़ है या वो चीज़ सेम आएगी। आपने देखा उसको सोल्व करके दोनों सेम आ गए। तो कॉमेडी एसओडी आपका आंसर क्या होगा, सी चॉइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 मीन्स 23 इसलिए बोलेंगे, फर्स्ट 20 क्वेश्चन डिफरेंट टॉपिक के थे, 21 to 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थे। तो 23 क्वेश्चन हमारे पास आ गया। इनवर्स निकालो, अगेन सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम लेवल 1 में करते हैं, बिल्कुल इन्फॉर्मेटिक्स की जो असाइनमेंट लेवल 1 की होती है वैसे क्वेश्चन होते हैं। इनवर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4/5। कभी इन्वर्स निकालना हो तो वो क्या होता है, अगर y इक्वल टू fx है तो उसका इन्वर्स क्या होता है, x इक्वल टू f इन्वर्स y। तो पहले आप x को y में एक्सप्रेस करो, x को y में एक्सप्रेस करो, तो इसको उधर ले जाओ, 5y माइनस 4 को उधर ले जाओ, दिस इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू आ गई है 5y प्लस 4/3। आपका इन्वर्स आ गया, आपका इन्वर्स आ गया। बट अब लास्ट में क्या करते हैं, एक्स वाई को इंटरचेंज करते हैं, बिकॉज जो फंक्शन होता है वो y इन टर्म्स ऑफ x होता है। तो एक्स वाई को इंटरचेंज करो तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, इन्वर्स। ये आपका इन्वर्स आया। ये कोई चॉइस है, और मैं देखूँ तो चॉइस है कोई, ये आपकी चॉइस है सी चॉइस। सो सिंपल। ओके, पहले आपने x को y में एक्सप्रेस किया, देन आपने एक्स वाई को इंटरचेंज कर दिया। सिंपल सा ऑपरेशन, सभी को पता है कि इन्वर्स कैसे करते हैं। अगेन सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ओके डन, अगेन डन, सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं मैं एफर्ट्स कर रहा। इवन मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ, अगर मैं पेपर में करूँगा तो इसको 5 सेकंड 10 सेकंड में कर दूंगा, या मैक्सिमम 30 सेकंड में कर दूंगा। ओके, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्या इवन है और है, थोड़ा सा उसने आपको चेक किया है। एक्चुअली बच्चे को पता है कि क्लासेस में हम जो क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ये क्वेश्चन क्या था, ये NIT 2022 में भी आया था, दिस इज अ ऑड फंक्शन। तो कई बच्चे ना इसको ऑड फंक्शन बोल देते हैं, उनको लगता है शायद सेम क्वेश्चन आ गया, बट ये तो बड़ा उससे भी इजी क्वेश्चन आ गया। वो तो करने में टाइम लगता है, इसको तो करने में टाइम नहीं लगेगा, क्यों, आपने x को माइनस एक्स डाला, ये x की जो पावर्स है वो इवन पावर्स है, तो ये भी सेम का सेम रह गया, बिकॉज x को माइनस एक्स डाला वो भी सेम का सेम रह गया। तो ये आपका फंक्शन सेम का सेम ही रह गया, तो ये आपका फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। इसमें पेन भी नहीं चलाना था, बिकॉज x की जो पावर आ रही है इवन में आ रही है, x बाय इवन, तो दिस इज अ इवन फंक्शन। इसमें कुछ नहीं करना था, 2 सेकंड का क्वेश्चन था। ओके, आपने फिर मैंने आपको करके दिखा दिया कि x को माइनस एक्स वाला सेम का सेम रह गया। तो ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल 0 लेवल के हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन सब कुछ हमारी असाइनमेंट्स का मटेरियल है, बट लेवल 1 का है, मैं भी नहीं कहूँगा लेवल 2 लेवल 3, बिल्कुल बेसिक मटेरियल है। देखो ऐसे क्वेश्चन हम वैसे ही कर लेते हैं। तो रिलेशनशिप क्या है, कौन सा रिलेशनशिप है, a लेस देन b। a लेस देन b क्या रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है EOB का, EOB का रिलेशनशिप है a लेस देन b। तो क्या रिफ्लेक्सिव किस पे रिलेशनशिप है, ऑन रियल नंबर्स, ऑन रियल नंबर्स। क्या ये सिमेट्रिक है, ओनली सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है, सिमेट्रिक का मीनिंग होता है दोनों को सेम कर दो। क्या a लेस देन a है, क्या a लेस देन a है, नेवर। रिफ्लेक्सिव फेल, रिफ्लेक्सिव फेल, तो दिस चॉइस फेल। क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्री में क्या होता है, इफ a लेस देन b, तो क्या b लेस देन a, नो चांस, अगेन फेल, नो चांस। क्या ट्रांजिटिव है, ऑब्वियस ट्रांजिटिव है। मैं तो ऑब्वियस इसलिए बोल रहा हूँ कि साफ दिख गया था, ट्रांजिटिव तो है ही है, क्योंकि क्यों ट्रांजिटिव है, इफ a लेस देन b, b लेस देन c, तो ऑब्वियस है a लेस देन c, तो ट्रांजिटिव तो है ही है। सो दिस इज ओनली ट्रांजिटिव। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। पेपर में तो कुछ नहीं करना होता, सभी को पता है a लेस देन a नहीं हो सकता, a लेस देन b, b लेस देन a नहीं हो सकता, तो ये तो ऑब्वियस है। तो आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपको सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ। अब ये 26 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन आ रहे हैं LPP के आ रहे हैं।
LPP एक सिंपल सा टॉपिक है जो कई बच्चे आजकल नहीं करते। अगर आपने LPP आपको आता है तो अगले 4 क्वेश्चन जो आने वाले हैं 26, 27, 28, मे बी 29, वो सारे क्वेश्चन बेसिक टू बेसिक क्वेश्चन है अगर आपने LPP किया हुआ है। मैक्सिमम वैल्यू दिस सब्जेक्ट टू दिस। सो LPP में क्या होता है पहले आपको इक्वालिटी, पहले मैक्सिमम वैल्यू मीन्स ऑप्टिमल फंक्शन। ये आपका ऑप्टिमल फंक्शन है जिसको मुझे ऑप्टिमल करना है। z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y। ओ ये मेरे इसको बोला था कॉन्स्टेंट्स। ये जो इनइक्वालिटीज इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। और आपको बता दूं अगले जो 2-3 क्वेश्चन है ना वो यही है कि ये क्या है वो क्या है। जो मैं बोल रहा हूँ ना नाम, वो नाम ही अगले 2-3 क्वेश्चन है। इसका नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये है कॉन्स्टेंट्स, ये क्या है कॉन्स्टेंट्स। ओके ये आपको हम LPP में सिखाते हैं। और ये क्या है x greater than 0, y greater than 0, these are non negative sections, non negative sections। तो 3 बातें आपके सामने हैं। आपको बताऊं ये सारे एक्चुअल क्वेश्चन है। अगले ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा करने वाला है। आप 27 क्वेश्चन देखोगे या 20 अगले क्वेश्चन देखोगे, वो ये पूछा जा रहा है कि ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। मैंने कहा ना ये सारे एक्चुअल क्वेश्चन बनने वाले हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन और फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके अभी तो मैं इस क्वेश्चन करता हूँ 26 को। 26 में पहले आपको पता है कि आपको ये क्वेश्चन है उसको मैक्सिमाइज करना है। इसको पहले ग्राफ बनाओ, इसका इक्वालिटी ले लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, पॉइंट आ गया 0 4 4 0, तो 0 4 ये रहा 0 4 4 0, तो ये आपका ग्राफ बन गया। बड़ा इजी बनता है, बड़ी फास्ट बनता है। उसके बाद एक पॉइंट डाल के देख लो, पॉइंट अगर सेटिस्फाई करेगा तो ग्राफ टुवर्ड्स दैट पॉइंट, और पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ग्राफ नॉट टुवर्ड्स दैट पॉइंट। तो यहाँ पर कोई भी इजी पॉइंट डाल के देख लो। आपने सबसे इजी पॉइंट 0 0 होता है, मैं 0 0 डाल के देखा 0 0 सेटिस्फाई, 0 0 सेटिस्फाई तो ग्राफ टुवर्ड्स 0 0, तो ग्राफ टुवर्ड्स 0 0 जो आपकी इनइक्वालिटी है उसका ग्राफ ऐसी है, नीचे है। ओके उसका ग्राफ टुवर्ड्स 0 0 है। ओके जो अगर पॉइंट ने सेटिस्फाई किया तो ग्राफ उसकी तरफ होगा, और पॉइंट ने सेटिस्फाई नहीं किया तो ग्राफ उसकी तरफ नहीं होगा। नाउ ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। x y दोनों का पॉजिटिव होते हैं इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपका x ग्रेटर देन इक्वल 0, x greater than equal to 0, this x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस पार्ट, कॉमन पार्ट कौन सा आ गया, ये पार्ट कॉमन आ गया। ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका कॉमन आ गया। ओके दिस डबल ट्रिपल शेडेड ये पार्ट आपका कॉमन है। ओके उसने क्या पूछा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। आपको बता दें एक थ्योरम होती है जो मैं कई बार क्लासेस में बोलता हूँ LPP के लेक्चर में कि ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या चाहिए मुझे, मैक्सिमम सोल्यूशन चाहिए। मैक्सिमम मींस ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्या बोल रहा हूं मैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑलवेज एट कॉर्नर पॉइंट्स। और दिस रीजन मींस क्या बोलते हैं उसको, फिजिबल रीजन। ये सारी बातें हैं जो आपको हम बताते हैं। ये फिजिबल रीजन कौन सा होता है, जहां पर आपका शेडेड पार्ट आया, दिस इज अ फिजिबल रीजन। तो जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है दैट्स कॉर्नर पॉइंट ऑफ एट दिस फिजिबल रीजन। तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट कौन से, एक तो 0 0 कॉर्नर पॉइंट है, एक 4 0 कॉर्नर पॉइंट है, एक 0 4 कॉर्नर पॉइंट। दिस आर कॉर्नर पॉइंट्स। यहाँ पर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है, यहाँ पर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। इसको डालेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डालेंगे। पहले 0 0 को डाला तो 0 हो गया, 4 0 को डाला 12 हो गया, 0 4 को डाला 16 हो गया। तो कहाँ पर मैक्सिमम आया, यहाँ पर मैक्सिमम आया, 0 4 पे मैक्सिमम आया। दिस इज अ ऑप्टिमम वैल्यू, दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 16। दिस इज ऑप्टिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो आपका आंसर होगा 16। तो आपका आंसर सी चॉइस। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ग्राफ, हल्का सा ग्राफ बनाते हैं। सो उसके बाद एक पॉइंट को डाल के चेक कर लेते हैं ग्राफ कहाँ गया। ये तो आपको दिख ही रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनाया। उसके बाद जो आपका रीजन बन जाएगा उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। उसके कॉर्नर पॉइंट से चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है, कहाँ पर मिनिमम आ रहा है। तो यहाँ मैक्सिमम पूछा है तो दिस मैक्सिमम वैल्यू इज दिस मच। डन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर, ये हो गया सभी का। ओके अगर एक क्वेश्चन कर लिया तो व्हाट डज विच डज नॉट लाई इन द हाफ प्लेन ऑफ दिस। द पॉइंट विच डज नॉट लाई, ये तो वैसे भी 0 लेवल का क्वेश्चन था। विच डज नॉट लाई, तो आपको चॉइसेस देख लेनी है कौन सा पॉइंट यहाँ लाई नहीं कर रहा। इसके लिए तो कुछ भी नहीं करना था, कौन सा पॉइंट यहाँ लाई नहीं कर रहा। 2 1 को डाल के देखा, 8 + 1 दिस 8 + 3 11 -12 नेगेटिव आ गया, दिस लाई।
1 2 डाल के देखा तो 4 प्लस 6 10 माइनस 12 नेगेटिव, दिस अगेन लाई। दिस -2 डाल के देखा -8 -8 आ गया, वो दोनों ये भी अगेन लाई, बिकॉज मैं देख लिया बड़ा इजी हो गया। 2,3 डाल के देखा 8 प्लस 9 17 17 माइनस 12 5 इज पॉजिटिव, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, हमें नेगेटिव चाहिए, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है, दिस डज नॉट लाई, दिस डी चॉइस डज नॉट लाई, तो आंसर इज डी चॉइस। तो ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया, पॉइंट को डाला ये आपका पॉजिटिव आ गया। 17 आया होगा, मैंने देखा नहीं क्या आया था, 8 प्लस 9 17, हाँ 17 माइनस 12 मीन्स की 5 था, तो 5 जो है वो लेस देन 0 नहीं होता, तो दिस इज ये आपका पॉइंट लाई नहीं किया। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो मैंने कहा था उसी का ही पार्ट है। इन एलपीपी द लीनियर इनइक्वालिटीज को क्या बोला जाता है? अभी मैंने बताया ना, लीनियर इनइक्वालिटी जो आपने बनाई थी वो क्या होती है, जो आपने लीनियर इनइक्वालिटी बनाई थी उसका नाम मैंने क्या रखा था, एलपीपी प्रॉब्लम कैसी होती है। ऐसे करता हूँ, अगले 2 क्वेश्चन इकट्ठे करा देता हूँ आपको, अगले 2 क्वेश्चन की सेम थ्योरी है उसको मैं इकट्ठे करा देता हूँ। 20 आप देखोगे 28 क्वेश्चन एंड 29 क्वेश्चन दोनों सेम चलेंगे, इकट्ठे चलेंगे, दोनों को मैं इकट्ठे करा देता हूँ। और आपको थोड़ा, कई बच्चों ने एलपीपी नहीं किया होता तो उनको मैं एलपीपी थोड़ी सी समझा भी देता हूँ। एलपीपी जो होती है, एलपीपी उसमें कैसी होती है एलपीपी? एलपीपी ऐसी होती है A11 X1, आपको मैं थ्योरी समझा रहा हूँ देखा जाए तो, A11 X1 A12 X2 अप टू A1n Xn लेस इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू B1, कोई भी इनइक्वालिटीज होते हैं इनमें से, तभी मैंने तीनों में से कुछ भी लिख दिया। दूसरी क्या लिख रहा हूँ मैं, A21 X1 A22 X2 अप टू A2n Xn A2n Xn, अगेन कुछ भी इनइक्वालिटी हो सकती है, इनमें से एक इनइक्वालिटी होगी आइदर लेस इक्वल टू और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू B2। तो ऐसी n इनइक्वालिटीज में लगाता हूँ, ऐसी m इनइक्वालिटी लगा देता हूँ। m इनइक्वालिटी AM1 X1 AM2 X2 अप टू AMn Xn, अगेन लेस इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू Bm। तो ऐसी m इनइक्वालिटीज होगी। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कांस्टेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? कांस्टेंट्स। तो उसने क्या पूछा है कि इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द लीनियर इनइक्वेशंस, दीज आर लीनियर इनइक्वेशंस, इनका नाम क्या है? इनका नाम है कांस्टेंट्स। तो आंसर इज सी चॉइस, इनका नाम क्या है? कांस्टेंट्स। ओके, इसके साथ जो नीचे वाली चीजें होती हैं, ये वाली x1 x2 xn, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 0। इनको क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव सेक्शंस। क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव सेक्शंस। तो ऐसा उसने पता नहीं पूछा, मैंने आपको बता दिया कि नॉन नेगेटिव सेक्शंस। ओके, और एक और चीज होती है, उसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो कौन सा होता है? मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, ऐसा लिखा जाएगा, आइदर मैक्सिमाइज लिखा जाएगा और मिनिमाइज लिखा जाएगा। उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। वो कौन सा होता है? C1 X1 C2 X2 C1 X1 C2 X2 अप टू Cn Xn, ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये मे भी आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, उसको मैं कहीं ऊपर लिख देता हूँ। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन? यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैक्सिमाइज जेड और मिनिमाइज जेड। क्या होता है वो? C1 X1 C2 X2 अप टू Cn Xn, दिस इज ओके। ये क्या थे? ये मैंने पहले बता दिया, दिस आर नॉन नेगेटिव सेक्शंस। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपसे पूछी जा रही है, थ्योरेटिकल चीज़ें पूछी जा रही हैं। जिन बच्चों ने कभी थ्योरी की हुई है उनको इनका आंसर तो 2-2 सेकंड में देना है, जिन्होंने नहीं की हुई उनको मैंने बता दिया कि इनका मीनिंग क्या होता है। ओके, अब आप आंसर देना शुरू कर दो। यहाँ क्या था? लीनियर इनइक्वालिटीज क्या थी? उनका नाम क्या था? कांस्टेंट। तो विद इन सेकंड आपका आंसर आ गया। अगला क्या था? ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज अटेन्ड एट द पॉइंट्स। ऑप्टिमल वैल्यू ये होती, तो दिस इज अटेन्ड एट द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स होंगे? दे आर ऑलवेज एट दी, मैंने अभी बताया था कि जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो कहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम होता है? एट द कॉर्नर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। तो कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑलवेज अटेन्ड एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। मैं बोल चुका हूँ पहले आपको, दिस इज अटेन्ड एट कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। आप इसका ग्राफ बनाओगे, जो भी मैंने पीछे ग्राफ बनाया था, जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वहाँ पर आपका मैक्सिमम मिनिमा होता है। दिस आर कॉर्नर पॉइंट्स। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं वहाँ आपका मैक्सिमम मिनिमा होता है। सो ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो हम क्लासेस में बोलते हैं। सिंपलेस्ट पार्ट है, जिसने कभी थ्योरी लगाई हो उसको 2-2 सेकंड में टिक करेगा और आगे जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लो, एक और आ गया।
ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या बोलते हैं, क्या बोला गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज क्या है, रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल, अ कांस्टेंट, a relation between the constants, a relation between the variables, a function to be, मैंने बोला है function to be maximize, क्या होता है function to be optimize, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, function to be optimize, ये मैं बोलता रहा हूँ ना आपको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, a function to be optimize, बी चॉइस। तो ये क्वेश्चन जो 4-5 क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल फ्री के नंबर थे, मैंने समझाने में इसलिए टाइम लिया है, कई बच्चों ने एलपीपी चैप्टर छोड़ दिया होता है बिकॉज +2 में इसको बच्चे नहीं करते आजकल। तो ये चैप्टर ऐसा है जो अगर आपने नहीं किया तो मैंने आपको थोड़ी थ्योरी समझा दी थी कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है। तो वही उसने पूछ लिया कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना होता है, उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना होता है। मिनिमा और मैक्सिमा मीन्स ऑप्टिमा, ऑप्टिमा का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा, उसको मैक्सिमा और मिनिमा करना होता है, किसको करना होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। ओके नाउ ये सिंपल क्वेश्चन था, पर मैंने आपको थ्योरी समझाने में टाइम लगा दिया, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो तो बिल्कुल और भी सिंपल क्वेश्चन आ गए, वो तो इतने सिंपल क्वेश्चन आ गया कि बेसिक क्वेश्चन से भी 0 लेवल का हो गया। उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B क्या है, A/B का मतलब क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सभी बच्चों को डेफिनेशन पता होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। और बाई चांस हमें A इंटरसेक्शन B दिया हुआ 70% और PB भी दिया हुआ 85%, और क्या चाहिए आपको, 75% 85% दोनों दिए हुए हैं आपको, बस आपने काम कर दिया। दिस इज 15 बाय दिस इज 17, 15 बाय 17, 15 17 ये आपका आंसर आएगा। 70 था, ऊपर 70 था, ऊपर 70 था, तो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड किया 14 बाय 17, ओके ये आपका आंसर है 14 बाय 17। सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल 0 लेवल का। ओके बस आपको डेफिनेशन पता है, उसको डाल दिया। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बताओ क्या होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है A/B। A/B क्या होता है, A/B होता है A इंटरसेक्शन B बाय PB। बाई चांस इस क्वेश्चन में हमें A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है और PB भी दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। ऊपर दिया हुआ है 70%, नीचे दिया हुआ है 85%। तो कितना हो गया कट कट आके 14 बाय 17, आपका आंसर होगा 14 बाय 17। बेसिक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, 0 लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं डेफिनेशन बेस्ड। ओके पीछे 4 क्वेश्चन एलपीपी के थे, बिल्कुल 0 लेवल के थे। ये भी डेफिनेशन, किसी को भी डेफिनेशन आती है, पुट करो आंसर आ गया। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मैं आपको क्या बोलूं इसके बारे में। ये तो मैं बोलूँगा शायद 7th क्लास के बच्चे को भी आता होगा, 8th क्लास के बच्चे को आता होगा। उस देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार जरा, क्वेश्चन पढ़ो क्या पूछा उसने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो मुझे लग रहा पता नहीं क्यों पूछा उसने। क्या पूछा, 3 बॉल्स है बैग में, 2 ब्लू वाइट 5 ब्लैक। एक बैग में 2 ब्लू बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। तो 2 ब्लू है 5 ब्लैक है। If random variable x represents the number of blue balls drawn, आपको x क्या है, number of blue balls drawn, then x can take values, x क्या है, number of balls drawn, blue balls drawn। अगर 2 blue balls है तो x क्या हो सकता है, या तो कोई blue ball नहीं निकालोगे आप, या तो क्या x क्या है, number of balls blue balls drawn, नंबर ब्लू बॉल्स ड्रॉन, या तो कोई ब्लू बॉल नहीं निकालोगे, या एक ब्लू बॉल निकालोगे, या 2 ब्लू बॉल निकालोगे। तो x की वैल्यू क्या है, 0 1 2। ये कोई क्वेश्चन है क्या, x की वैल्यू क्या है, 0 1 2। या कोई नहीं निकालोगे, या एक निकालोगे, 2 निकालोगे। तो दिस इज ये आपका आंसर आ गया। सिंपल, क्या बोलूँ मैं इस क्वेश्चन में, इतना सिंपल है कि क्या बताऊँ आपको मैं तो कहूँगा शायद क्वेश्चन ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33, 2 dice are thrown if it's known that sum of the numbers on the dice was less than 6। पहले हमें पता है कि सम ऑफ नंबर्स 2 डाइस आर थ्रोन। तो जब 2 डाइस हम थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होता है, ऐसे सैंपल स्पेस होता है 1 1 1 2 अप टू 6 6, ये सैंपल स्पेस होता है ना। ओके उसके बाद क्या कह रहा है कि सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस वाज लेस देन 6, पर पहले वो कह रहा है सम ऑफ नंबर लेस देन 6। तो इसमें सम ऑफ नंबर लेस देन 6 की पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी, इसमें सम ऑफ नंबर लेस देन 6 की पॉसिबिलिटी बनेगी। पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4, आगे नहीं 1 5 तो 6 बनेगा। सम ऑफ नंबर लेस देन 6 चाहिए तो 1 1 की पॉसिबिलिटी होंगी। अब 2 वाली स्टार्ट करते हैं, 2 1 2 1 2 2
2 3 है ना, 3 1 स्टार्ट करते हैं, 2 4 नहीं, 3 1 3 2 3 3 नहीं, 4 1 4 2 नहीं, 5 1 5 2 नहीं, बस ये पॉसिबिलिटीज है। 1 से स्टार्ट होने वाली, 2 से स्टार्ट होने वाली, 3 से, 4 से, 5 से, हाँ 6 से भी, उसने कहा नहीं सॉरी लेस देन 6 बोल रहा हूँ, 6 से तो कोई स्टार्ट नहीं होगा, तो ये नहीं सॉरी ये भी नहीं होगा, 5 1 भी क्यों होगा, 5 1 भी तो पूरा 6 बन गया ना, ये भी नहीं होगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी बनती है। तो कितनी पॉसिबिलिटी बनती है, 4 3 7 2 9 1 1 10। तो आपका जो सैंपल स्पेस, न्यू सैंपल स्पेस बना है, उसमें नंबर एलिमेंट्स कितने, 10 है। इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 3, इसमें मुझे सम ऑफ 3 चाहिए। देखो सम ऑफ 3 कौन, सम 3 कौन दे रहे हैं, सम 3 कौन कौन दे रहा है, ये 1 2 दे रहा है तो 2 1 दे रहा है, 1 2 दे रहा है तो 2 1 दे रहा है, और कोई दे रहा है सम 3, कोई और सम 3 दे रहा है, नो चांस। सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है सम 3 की, सम 3 की 2 ही पॉसिबिलिटी है, उसको मैं ए बोल देता हूँ, उसकी 2 ही पॉसिबिलिटी है। 2 आउट ऑफ 10 आपकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 2 आउट ऑफ 10 आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई 2/10 मीन्स 1/5, आपका आंसर आ गया 1/5। सो इजी क्वेश्चन, ओके बिल्कुल। मैं तो हाँ 0 तो नहीं कहूँगा, मीन्स थोड़ा सा लेवल, हल्का सा लेवल ये होता है कि पहले आपको क्या चाहिए, सम ऑफ नंबर लेस देन 6 चाहिए, तो मैं तो नहीं कहूँगा कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो लेस देन 6 कोई भी बच्चा दिमाग लगाएगा उसको दिख रहा है कि ऐसे ही होगा, 1 से स्टार्ट होने वाले, 2 से स्टार्ट होने वाले, 3 से स्टार्ट होने वाले, 4 से स्टार्ट होने वाले, ये पॉसिबिलिटी 10 पॉसिबिलिटी बनेगी। उसमें सम क्या चाहिए, मुझे सम 3 चाहिए, तो सम 3 की पॉसिबिलिटी 1 2 2 1, 2 आउट ऑफ 10 आंसर 1/5। सिंपल क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही सिंपल है, वो तो बिल्कुल डेफिनेशन बेस है। आपको पता है जब 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है, देखो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके क्यूट में भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके लास्ट ईयर एनआईटी में भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, और पीयू में भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। इफ 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो क्या होगा, दे मस्ट बी एक्सक्लूसिव, नो, ये इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लासेस में आपको मैं बताता हूँ, क्लासेस में आपको स्पेशलिस्ट का लेक्चर देता हूँ, इंडिपेंडेंट नॉट ऑलवेज एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव नॉट ऑलवेज इंडिपेंडेंट, तो वही उसने पूछ लिया कि इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव है, नो नॉट ऑलवेज, उसे मस्ट भी बोला है, मस्ट भी मीन्स ऑलवेज नॉट ऑलवेज। सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1, ये किसने बोला, सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1, ऐसा तो बिल्कुल चांस नहीं है। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट नहीं है, मैं तो कहूँगा दोनों ही करेक्ट नहीं है। बट ये जो डेफिनेशन है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन क्या होती है, ये तो डेफिनेशन होती है, अकरेंस ऑफ वन इज नॉट अफेक्टेड बाय अकरेंस ऑफ द अदर वन, ये तो इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन है, अकरेंस ऑफ वन इज नॉट अफेक्टेड बाय अकरेंस ऑफ द अदर वन। सो ये एक्चुअल आंसर डी चॉइस हो गया। डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा आपको, तो बिना पेन चलाने वाले क्वेश्चंस आप देख रहे हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 35, उसमें क्या है, पी ए मेरा हमें अगेन पी ए नॉट जीरो, प्रोबेबिलिटी ए इज नॉट जीरो एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है ए बी का सबसेट है कि बी ए का सबसेट है, कि बी आपका एम्प्टी है कि ए आपका एम्प्टी है। सो ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, आप देखोगे अगेन सिंपल क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, बेसिक क्वेश्चन है भी। तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, ए बी 2 इवेंट्स है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें दे दी गई है B/A क्या दे दिया गया, 1 दे दिया गया है, पर होता क्या, ये होता है बी इंटरसेक्शन बाय पी ए, ये आपको 1 दे दिया, ओके ये आपको 1 दे दिया, ये आपको क्या दे दिया, 1 दे दिया। अब पूछा क्या ए बी का सबसेट है कि बी ए का सबसेट है कि ये दोनों में से कोई एम्प्टी है। अगर 1 दे दिया सो इट मींस दीज टू आर सेम, तो ये आपका ऊपर का क्या होना चाहिए, वो भी पी ए होना चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए, ऊपर का भी पी ए होना पड़ेगा, दोनों सेम है। तो मुझे बताओ कि ऊपर का अगर पी ए करना है मैंने, तो मैं बोलूँगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आपका ए होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी आपका ए होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी कब होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज ए इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। तो आपको पता है कि दोनों को सेम करना है, नीचे पी ए है, ऊपर भी पी ए करना पड़ेगा। तो अगर ऊपर पी ए करना है तो ए इंटरसेक्शन बी को ए होना पड़ेगा, सो ए मस्ट बी सबसेट ऑफ बी, ए मस्ट बी सबसेट ऑफ बी। तो क्या आंसर आया, फर्स्ट चॉइस। सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इससे आसान क्वेश्चन मैं क्या कहूँगा आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके स्पीड आपकी मैटर करती है, आपकी स्पीड क्या है। तो कई बच्चे कहेंगे इतने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं तो सारे बच्चे सारे क्वेश्चन करके आएंगे, कई बार नहीं भी हो पाते,
क्योंकि स्पीड बच्चों की स्लो रहती है और कई बच्चे सिली मिस्टेक कर जाते हैं। ओके, तो वैसे तो क्वेश्चन सभी सिंपल है। तो इसमें 75 में से इन्फोमैथ्स के बच्चों ने मोर देन 70 भी मार्क्स को स्कोर किया है। तो कहने का मतलब है कि हमारे बच्चे तो 70 प्लस करके आ रहे हैं, 65 प्लस पे तो कई बच्चे होते हैं, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, अगर आपने तैयारियाँ पहले की हुई हैं, अच्छी अच्छी प्रिपरेशन की हुई हैं, तो ये वाली प्रिपरेशन भी सिंपल हो जाती है। बट कंपटीशन टफ है पीयू में भी। पीयू में ऐसा नहीं है कि पेपर सिंपल है तो हर बच्चे की सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें पता है कि चंडीगढ़ का पीयू है और पैकेज बड़ा अच्छा जा रहा है, अब तो मोर देन 10 लाख का पैकेज जा रहा है। तो बच्चों को पता है कि इतना हाई पैकेज हो चुका हुआ है। इवन दिल्ली, यूपी, बिहार सभी अब पीयू के लिए ट्राई कर रहे हैं। अब पीयू वैसा पीयू नहीं रह गया कि जिसका पैकेज 3 to 4 लाख होगा। 10 लाख हमारी स्टूडेंट है, इसका पैकेज 15 लाख गया था। तो 15 लाख तो कई NITs का पैकेज नहीं है। तो अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो इसमें स्पीड अपनी इंक्रीज करनी होगी आपको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो तो क्या है, क्या मैट्रिक्स सिंगुलर है? बताओ मैं क्या करूँ इस क्वेश्चन में। सिंगुलर नॉन सिंगुलर तो हम पहले दिन ही जब भी क्लास में आते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बताते हैं। सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। आपके डिटरमिनेंट को 0 करना है, वहाँ से x निकालना है। तो किसको नहीं डिटरमिनेंट 0 करनी आती? 1 2 x 1 1 1 2 1 -1, इसको 0 कर दिया। स्पीड फास्ट करो बस अपनी। स्पीड अगर स्लो करोगे फिर तो आप इसमें टाइम लगा दोगे, फिर डेफिनेटली आपसे बेटर बच्चे निकल जाएंगे। जो आपसे 5 क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे वो आपसे बेटर हो जाएंगे। आपको स्पीड बड़ी फास्ट करनी है। तो -1 -1 -2 -1 -2 -2 इंटू -1 -2 -3 प्लस x इंटू 1 -2 -1, दिस इज 0। ओके, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से -2 + 6, तो -2 + 6 + 4 हो गया और -x वहाँ गया, x = 4 आ गया। x = 4, आंसर इज डी चॉइस। तो आंसर डी चॉइस। आपने डिटरमिनेंट को 0 करना, कुछ भी नहीं करना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या पूछ रहा, फाइंड द A इनवर्स। तो A क्या है, बाई चांस A 2/2 मैट्रिक्स है तो और भी अच्छी बात होगी, आपको इनवर्स निकालने में टाइम नहीं वेस्ट होगा। अगर आपको शॉर्टकट पता है कि जब 2/2 मैट्रिक्स होती है, वैसे इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट, है ना, इनवर्स की डेफिनेशन होती है। अगर मैट्रिक्स 2/2 है तो फिर तो कुछ करना नहीं, अदरवाइज टाइम कम वेस्ट होता है एडजॉइंट निकालने में, टाइम वेस्ट होता है एडजॉइंट निकालने में। बट अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, आपने इन दोनों का क्या, दोनों को ये जो डायगोनल है इसको इंटरचेंज कर दो, ये डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, इनका साइन चेंज कर दो। -3 + 3 हो जाएगा, +3 -3 आ जाएगा, एडजॉइंट आ भी गया। इस डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों का साइन चेंज कर दो, ये एडजॉइंट आ गया। डिटरमिनेंट क्या है, वो भी आसान सी है, 8 + 9। डिटरमिनेंट क्या, 8 + 9 17। सो आपका इनवर्स क्या होगा, आपका इनवर्स होगा एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट, तो 1/17 टाइम्स दिस, तो 4 3 -3 2, तो 1/17 टाइम्स 4 3 -3 2, आंसर बी चॉइस। क्या बताऊँ मैं आपको, आपके सामने दो क्वेश्चंस हो रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस हो रहे हैं। ओके डन, सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा है, आपको यहाँ पर जॉइंट भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा ही आपने 2/2 मैट्रिक्स थी तो जॉइंट निकालना 2/2 का वैसे इजी होता है। ओके, 3/3 होती फिर जॉइंट निकालने में टाइम वेस्ट होता, बट यहाँ तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ओके डन स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बताऊँ इसके बारे में, क्या बताओ स्टूडेंट्स। A² अगर आई है तो आपको पता ही है कि फिर क्या होगा, अगर A² आई है तो A इनवर्स निकालो, तो आपको पता है A इनवर्स होता क्या, A × A इनवर्स, A इनवर्स × A = I। अगर A² आपका आई है तो इसका मतलब A × A आई है, A² आई है मीन्स A × A आई है। सो इसका मतलब A का इनवर्स क्या हो गया, A का इनवर्स हो गया A का इनवर्स क्या हो गया, A हो गया, बिना पेन चलाए A का इनवर्स A हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सेकंड में क्वेश्चन, मतलब 5 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या सोचूं, और भी A² आई है तो नेचुरली A इनवर्स क्या होगा, A हो गया। आपके सामने मैंने किया, कर भी दिया आपके सामने, A² को A × A लिखा, आपको मैंने पहले मीनिंग बताया कि I का इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, तो A इनवर्स क्या होगा, A होगा। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी सिंपल हो गया, 39th क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिंपल चल रहे हैं, कोई भी मुझे टाइम नहीं वेस्ट हो रहा। 39th क्वेश्चन में आपको रिजल्ट पता है कि क्या कह रहा हमें, डिटरमिनेंट ऑफ K। हर बच्चे को पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ K क्या होता है, K⁴n डिटरमिनेंट वे इफ A इज n/n मैट्रिक्स। A क्या है, n/n मैट्रिक्स है।
ए आपकी अगर n बाय n मैट्रिक्स है तो ये आपकी चीज होती है A इज n बाय n मैट्रिक्स। ओके, सो डिटरमिनेंट के क्या होता है, k की बार n बार आ जाएगा, हर रो में से k के बार आएगा, हर रो में से k के बार आएगा, k की बार n बार आएगा, ये हमें पता है। यहाँ पर क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2 है, तो डिटरमिनेंट k क्या होगा, डिटरमिनेंट k होगा क्या होगा, k स्क्वायर डिटरमिनेंट है। बताओ इसको करने के लिए किसकी जरूरत थी आपको, k स्क्वायर है, किसकी जरूरत है आपको, बताओ मुझे। ऐसे 0 लेवल के क्वेश्चन तो आप खुश हो जाओ कि आपको 5-5 सेकंड के क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, थ्योरी समझा रहा हूँ, ये थ्योरी आई, ये क्वेश्चन हुआ, अगर आपको थ्योरी पता है तो आप तो इसको टिक मार करके आओगे, बिल्कुल सेकंड में टिक करके आओगे। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगेन सिंपलेस्ट क्वेश्चन। क्या दिया जा रहा है आपको, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दी जा रही है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। डिटरमिनेंट क्या होती है, 9 इंटू दिस डिटरमिनेंट, 9 इंटू 2x प्लस 5, 9 इंटू 2x प्लस 5 माइनस 3 इंटू 5x प्लस 2, दिस इक्वल टू 0। 18, 15 कितना बचा, 18, 15 माइनस करोगे 3x बच गया, 45 माइनस 6, 45 माइनस 6 कितना होता है, 39, 39 वहाँ चलेगा माइनस 39, 39 आया उधर चलेगा माइनस 39, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 13, x की वैल्यू क्या है, माइनस 13। सो ऐसे क्वेश्चन तो 0 लेवल के क्वेश्चंस है, मैं अब क्या बताऊं इसके बारे में, बिल्कुल बेसिक टू बेसिक क्वेश्चंस है। ओके, डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ये क्वेश्चन भी हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है और कई बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। अगर आपने असाइनमेंट्स की हुई है तो ये क्वेश्चन मैं हमेशा करता हूँ आपको। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 में फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो 41 क्वेश्चन क्या बनेगा, e की पावर mod x होता क्या है, दिस इज e की पावर x, e की पावर 4x क्या होता है, दैट्स e पावर x when x is positive, e पावर माइनस x when x is negative। सो इसका डेरिवेटिव, इसका पहले हमें लिमिट देखनी है, कंटिन्यूटी देखनी है। कंटिन्यूटी मींस लिमिट, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 लेफ्ट क्या होगा, 0 लेफ्ट मींस दिस पार्ट, वहाँ 0 डाला तो e पावर माइनस 0 1 आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस मींस दिस पार्ट, वहाँ पर 0 डाला, वहाँ पर 0 डाला 1 आ गया। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट। आल्सो वैल्यू क्या है, जो इसकी वैल्यू है 0 पे, वो भी क्या है, 0 पे वैल्यू है e पावर 0, वो भी 1 है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0। कंटिन्यूअस तो हो गया, कंटिन्यूअस तो हो गया। ओके, बट साथ में ये भी है कि ये डिफरेंशिएबल भी है, एक चॉइस ये भी है नॉट डिफरेंशिएबल भी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी जरूरी है, कंटिन्यूटी तो चेक कर ली, अब डेरिवेटिव चेक करना जरूरी है। सो कंटिन्यूटी चेक करना आ गया आपको, सभी बच्चों को चेक करना आता है। अब डेरिवेटिव के लिए क्या करना होगा, आपको पता है कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, यहाँ करूँगा स्पेस लेता हूँ, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसका डेरिवेटिव करना है तो आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, चलो करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर x when x greater than 0 माइनस e पावर माइनस x when x less than 0। सो 0 पे इसका लेफ्ट डेरिवेटिव क्या है, 0 पे इसका लेफ्ट डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन, तो क्या हो गया, ये हो गया -1। 0 पे इसका राइट डेरिवेटिव क्या है, ऊपर का फंक्शन, वो हो गया +1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस हो गया बट ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसका आंसर फर्स्ट चॉइस नहीं, क्या आंसर हुआ, थर्ड चॉइस हुआ, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस। ओके, तो बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, मैं तो कहूँगा कुछ भी नहीं है। डेरिवेटिव किया, लेफ्ट राइट में वैल्यू डाल दी, तो ये तो क्वेश्चन हम रोज़ करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम रोज़ ही करते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ भी आपको नहीं सोचना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 42 भी हमारी असाइनमेंट के क्वेश्चन है, थोड़ा सा असाइनमेंट जैसा ही है, पूरा नहीं है, डिटो सेम नहीं है, थोड़ा सा मैच कर रहा है, थोड़ा सा नहीं भी मैच कर रहा है, बट ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, हर बच्चे को पता होता है। इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट अ रेट। एट अ रेट का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाई dt 4/3 पाई आर, इसका डेरिवेटिव dv बाई dt करो, चलो ठीक है, 3r स्क्वायर dr बाई dt, ये हो गया। दिस इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, ये आपने रेट निकाला, इसका रेट निकाला, तो एक कांस्टेंट है, दिस सी, दिस इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट, इसको सी बोल दिया। हमें क्या चाहिए,
द रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग, हमें डी आर बाई डी टी चाहिए, हमें रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग। तो डी आर बाई डी टी यहाँ से क्या आया, यहाँ से डी आर बाई डी टी आ गया उल्टा होके 3/4 नीचे पाई, ओके, और नीचे सब कुछ जाएगा 3r² है ना, ये जाएगा ना, और सी ऊपर सी, ओके, ये आया ना, देखो 3c, यस ये आया, ओके, ये हमारा डी आर बाई डी टी। उसी को कुछ नहीं किया, इसको उधर ले गए, वही किया हमने। अब वो क्या कह रहा है कि रेट एट विच रेडियस इज इंक्रीजिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि नीचे जो आ रहा है बाई चांस 4 × 3 12 कर दो, 12 के साथ क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर, आपकी फेवरेट चीज़ आ रही है, इसके साथ आपकी फेवरेट चीज़ आ रही है। फेवरेट चीज़ क्या होती है, एरिया होती है। ये आपका क्या होता है, एरिया होता है, एरिया ऑफ द सर्कल। उससे क्या बोला, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, यस, दिस इज इनवर्सली मींस उल्टा, डायरेक्टली मींस सीधा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो रेट क्या कह रहा है, रेट ऑफ रेडियस, रेट का मतलब बार बार बता दूंगा, रेट का मतलब होता है डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ द रेडियस क्या कह रहा है, इज इंक्रीजिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ओके। थोड़ा सा काम करना था कि आपने पहले हमें दिया हुआ था वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट अ रेट, कांस्टेंट रेट। तो वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट अ रेट, रेट का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो निकाला, इसको कांस्टेंट बोला, वहां से डी आर बाई डी टी निकाला, बस क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, ओके। अगले क्वेश्चन में तो मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करता हूं कभी क्लासेस में, तो आपको क्या बोलता हूं, डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ द डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन क्या होती है, रिवर्स ऑफ द डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन इज आल्सो सेड टू बी एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। उसने यहीं पर सेम क्वेश्चन पूछ लिया, एंटी डेरिवेटिव जीएक्स निकालो, मीन्स की इंटीग्रेशन ऑफ जीएक्स निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ जीएक्स निकालो, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन निकालो। तो अगर आपको डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जीएक्स है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ जीएक्स क्या होगी। आप बताओ स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दूसरे का रिवर्स होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ जीएक्स क्या होगी, एफ एक्स हो गई। भाई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दूसरे का रिवर्स होता है, और एफ का डेरिवेटिव जी है तो जी की इंटीग्रेशन क्या होगी, वापस एफ हो जाएगी, ओके। तो ये तो आपको पता ही है, जीरो पहली डेफिनेशन इंटीग्रेशन की ये होती है कि एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रेशन, आपने इंटीग्रेशन निकालनी है, ओके। किसकी, एफ का डेरिवेटिव जी है, एफ का डेरिवेटिव जी है, तो आपको पता है जी की इंटीग्रेशन क्या है, जी की इंटीग्रेशन क्या होगी, एफ होगी। सिंपल मींस कि है ही कुछ नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है, ओके। तो थ्योरी का बेसिक टू बेसिक पार्ट है, जब हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं उसका पहली लाइन होती है एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 44, क्या बताऊं आपको मैं, क्या बताऊं 44 क्वेश्चन, एरिया ऑफ दिस, किसी बच्चे को पता है क्या, जिसको पता है क्या उसको तो क्वेश्चन ही करना, क्या है ये क्या है बताओ स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल विद सेंटर 0 0 रेडियस 1। क्या मांगा उसने इसका एरिया मांगा है। एरिया सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर मेरा 1 है तो पाई इंटू 1 स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा पाई, एरिया क्या होगा पाई, तो आंसर इज पाई। पाई कहाँ है ये बताओ, दिस पाई, दिस आंसर बी चॉइस पाई। सो अगेन सिंपल टू सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्वेश्चन में क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल अगेन एट अ रेट। देखो ऐसे क्वेश्चन बार बार देखो, एट अ रेट का मतलब क्या है, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ रेट, मीन्स की डी आर बाई डी टी। दो क्वेश्चन इकट्ठे आ चुके हैं, मीन्स डी आर बाई डी टी क्या हो गया, वो डी आर बाई डी टी। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी इज 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफ्रेंस, उसको क्या बोलूं, सर्कमफ्रेंस को सी बोल देता हूं, सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस तो मीन्स डी सी बाई डी टी, इसको सी बोला, डी सी बाई डी टी क्या हो गया 2 पाई, हमें डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, तो 2 पाई डी आर बाई डी टी, ओके। क्या पूछा उसने, सर्कमफ्रेंस, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस,
रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफेरेंस मींस डी बाई डी टी। ओके, रेट ये देखो कितनी मेन लाइन बन रही है हमेशा, रेट ऑफ का मतलब बार बार बता रहा हूँ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ पहले क्या था, रेट ऑफ रेडियस था, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ रेडियस था। अब क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ सर्कमफेरेंस पूछ रहा है, तो मैंने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल लिया। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 पाई आर, ये इसका डेरिवेटिव आर का डेरिवेटिव 1 इंटू डी आर बाई डी टी। क्यों डी आर बाई डी टी किया, बिकॉज मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ टी के साथ। अब डी आर बाई डी टी क्या है, 0.4 है, वो तो 0.4 है, तो 2 पाई इंटू 0.4, 2 पाई इंटू 0.4, आपका आंसर होगा 0.8 पाई। 0.8 पाई कौन सा है, सी चॉइस। तो ये तो मैं टाइम ले रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ सब कुछ कि ये सर्कमफेरेंस का फार्मूला है, ये रेट का मीनिंग क्या होता है, ये आपको सारी बातें समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसको 30 सेकंड में कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो सीधा ही अगर मैं क्वेश्चन करूँगा तो विद इन 10 सेकंड में उस क्वेश्चन को कर लूँगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए और स्पीड बड़ी फास्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 अगेन हमारी असाइनमेंट कहा गया, मैक्सिमम क्वेश्चन असाइनमेंट्स के अंदर के हैं। इफ़ आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्या रिलेशन है इस पर, आपको पता है मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, m डिवाइड्स n ऑन नेचुरल नंबर। रिलेशन इस पर ये है, इस पर जो रिलेशन है वो ये है, m डिवाइड्स n, m डिवाइड का सिंबल ऐसा होता है, m डिवाइड्स n ऑन नेचुरल नंबर, ये रिलेशनशिप है, ये हमारा रिलेशनशिप है। अब क्या देखना, क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये क्वेश्चन मैं कितनी बार क्लास में कराता हूँ, क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, क्या m डिवाइड्स m ऑलवेज, क्या m ऑलवेज डिवाइड m, हर बच्चे को पता है, नंबर ऑलवेज डिवाइड इटसेल्फ, नंबर ऑलवेज डिवाइड इटसेल्फ, दिस इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव फॉर नेचुरल नंबर। ऑन नेचुरल नंबर, ऑन नेचुरल नंबर कोई भी नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, दिस इज रिफ्लेक्सिव। पेन नहीं चलाना। क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का क्या मीनिंग होता है, इफ m डिवाइड्स n, इफ m डिवाइड्स n, तो क्या n डिवाइड्स m, बताओ मुझे स्टूडेंट्स। आपको पता ही है कि ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि अगर 2 डिवाइड्स 4 है और 2 डिवाइड्स 4 है पर 4 कैन नॉट डिवाइड 2, ये सिंपल ऑफ डिवाइड, 2 डिवाइड्स 4 पर 4 कैन नॉट डिवाइड 2, 2 ने 4 पर डिवाइड किया, वो 4 ने 2 पर डिवाइड नहीं किया, सिमेट्रिक फेल, सिमेट्रिक फेल। सो क्या ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव तो आपको आंखें बंद करके पता है, इफ a डिवाइड्स b, b डिवाइड्स c, तो डेफिनेटली a डिवाइड्स c, ये तो आंखें बंद करके आपको पता है। 2 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 8, तो 2 डिवाइड्स 8, तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, तो आपका a चॉइस है, आपकी सी चॉइस है। इन दोनों में से कोई एक मार्क कर सकते हो, बोथ ए एंड बी नहीं बोल सकते, बिकॉज सिमेट्रिक नहीं है, ये नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो इनमें से कोई भी एक मार्क करो, ओनली 1 मार्क करो, आपकी विश जो मर्जी मार्क करो, चॉइस 1 मार्क होती है, कभी 2 चॉइस मार्क नहीं होती। सो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 47, विच इज करेक्ट अबाउट द डिटर्मिनेंट। बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं कि डिटरमिनेंट क्या होती है, उसमें क्या कुछ होता है, तो ये तो डेफिनेशन और डिटरमिनेंट है। जब हम डिटरमिनेंट बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हम डिटरमिनेंट स्टार्ट कैसे करते हैं, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी हैव यूनिक एलिमेंट मोड ए, दैट्स अ डिटरमिनेंट ए। तो वही पूछ रहा है क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यार बताओ कभी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स होती है क्या, कहता डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, वो तो होता नहीं है, डिटरमिनेंट तो डिटरमिनेंट होती है, मैट्रिक्स नहीं होती। क्या डिटरमिनेंट मैट्रिक्स है, नो। क्या नंबर है विद स्क्वायर मैट्रिक्स, इट्स अ नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने बोला अभी तो बोला है, चलो आगे भी देखते हैं। इट्स नंबर एसोसिएटेड विद कॉलम मैट्रिक्स, नो। इट्स नंबर एसोसिएटेड विद एनी मैट्रिक्स, नो। इट्स अ नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, यस। डिटरमिनेंट क्या होती है, मैट्रिक्स ए है, तो डिटरमिनेंट क्या होती है, इट्स अ नंबर, मैंने डेफिनेशन बोली थी, डिटरमिनेंट की डेफिनेशन ही होती है, फॉर एवरी मैट्रिक्स ए वी हैव अ एलिमेंट मॉड ए, फॉर एवरी मैट्रिक्स ए वी हैव एलिमेंट मॉड ए, इसको क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। फॉर एवरी मैट्रिक्स ए, फॉर एवरी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी हैव एलिमेंट मॉड ए, वो मॉड ए क्या होता है, नंबर, दैट्स अ नंबर, नेचुरली वैल्यू है ना, वो क्या वैल्यू है, ये क्या कोई वैल्यू आएगी, इसको वैल्यू को क्या बनेगा, सम नंबर आएगा, मतलब कोई नंबर आएगा, तो आंसर क्या हो गया, बी चॉइस। तो ये तो सिंपल सी सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा कोई, ये तो डिटरमिनेंट्स की पहली डेफिनेशन है। डिटरमिनेंट क्या होता है, फॉर एवरी मैट्रिक्स ए वी हैव अ यूनिक नंबर मॉड ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 48, a die is thrown and card is selected,
अगेन आप देखो क्वेश्चंस को, डाइस थ्रोन, डाइस is thrown, card is selected from a pack of 52 playing cards, probability of getting odd number on the dice, a club on club card. तो पहली बात है कि probability of getting odd number, डाइस में क्या होता है, डाइस 1 to 6 होता है, वहाँ आपको odd number चाहिए, तो odd number के चांस डैट हर बच्चे को पता है 3 out of 6, probability of getting odd number, probability of getting odd number 3 out of 6, obvious. अगली चीज़ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एंड क्लब कार्ड. कार्ड्स कौन से होते हैं हमारे पास, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब. डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, सभी का 13 होते हैं, 13 डायमंड, 13 हार्ट, 13 क्लब, 13 स्पेड. अगर आपको क्या चाहिए, आपको क्लब चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब 13 out of 52 मीन्स 1/4. अब आपको क्या चाहिए, आपको वो चाहिए, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, आपको दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3/6 इंटू 1/4, 3/6 इंटू 1/4, तो आपका आंसर आ गया 1/8. सिंपल, अगेन सिंपल. ओके, तो सिंपल से क्वेश्चन हो रहे हैं. अप टू 48 क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन थे आपके मैथ्स के, पर आपने देखा कि ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मुझे कहीं पर भी करना पड़ा. अभी तक शायद एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं आया होगा जहाँ मैंने ज़्यादा एफर्ट्स कुछ किए होंगे. 49 क्वेश्चन तो बच्चों को जिसने कभी एससीओ एलसीएम किया हुआ है, 9th में किया हुआ है, 10th में किया हुआ है, उसको तो वैसे ही पता है कि एससीओ एलसीएम में क्या होता है. एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हर बच्चे को पता है. एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स. यहाँ पर पूछा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपका 12 है, प्रोडक्ट आपका 12 है और एलसीएम आपका 6 है, तो क्या चाहिए हमें, एचसीएफ चाहिए. तो किसको नहीं आता है क्वेश्चन, तो एचसीएफ क्या होगा, 12/6, आंसर हो गया 2. सेकंड्स कुछ भी नहीं है यार, क्या मैं बोलूँ अब, ये तो किसको नहीं पता होगा कि एलसीएम इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है. ओके, नाउ ये क्वेश्चन भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, n-1 टर्म ऑफ द एपी. एपी क्या है, ये एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस इसका 5 है. एपी के एंड का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1d. एपी के n-1 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n को n-1 डाला, n-2d. तो आप निकाल लो, a आपका 7 है, d आपका 5 है, a को 7 डाला, d को 5 डाला, d को 5 डाला, 5n-3 आपका आंसर आ गया. 5n-3 मीन्स d चॉइस, n-1 टर्म ऑफ द AP. ओके, अगेन सिंपल क्वेश्चन, राइट. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 51, स्क्वायर ऑफ साइड 10 इट्स डायगोनल क्या होगी. ये भी 9th क्लास का क्वेश्चन है. आपको पता है कि अगर आपका स्क्वायर ऐसा होता है, साइड ए साइड ए साइड ए साइड ए, तो उसकी डायगोनल क्या होती है. अगर ये आपको पता राइट ट्रायंगल है तो डायगोनल होती है ए स्क्वायर अंडर ए स्क्वायर अंडर ए, सॉरी क्या होती है डायगोनल हमारे पास, अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन अंडर 2a स्क्वायर. तो क्या होगी, अंडर 2 इंटू ए, ये डायगोनल होती है हमारी डायगोनल. तो हमें क्या दिया, साइड 10 दी है, तो डायगोनल क्या होगी, डायगोनल होगी अंडर 2 इंटू ए, अंडर 2 इंटू 10, 10 रूट 2 सी चॉइस. ओके, तो सिंपल क्वेश्चन आपके सामने, एफर्टलेस क्वेश्चन है, एफर्टलेस. ओके, तो बस ये तो 9th क्लास के रिजल्ट्स होते हैं जो मैं बता रहा हूँ. नाउ क्वेश्चन नंबर 52, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स. डिस्टेंस फार्मूला आपको आता होगा, जब 2D स्टार्ट करते हो तो पहला फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला होता है. डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या आ गया, p क्या होगा, यहाँ p क्या होगा, डिस्टेंस आ गया डैट माइनस डैट 4 माइनस 1 का स्क्वायर और 0 माइनस 4 का स्क्वायर. तो 9 प्लस 16 25, अंडर क्या हो गया 5. बच्चों खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर इतना इजी आता है. मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन 10 में से 8 बच्चे करके आते हैं. ये ना सोचो कि क्वेश्चन इतना इजी आ रहा है तो सर पेपर क्या था, पेपर बड़ा इजी था.
और जब पेपर इतना ईजी था तो कई बच्चों की सिलेक्शन क्यों नहीं हुई? एक्चुअली जब पेपर ईजी आता है तो फिर उस टाइम आपके चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि मार्क्स की जो परसेंटेज अपनी ऊपर चली जाती है। 75 में से कोई 65 करके आया, कोई 68 करके आया, कोई 70 प्लस भी करके आया। सो इसमें आपकी स्पीड मैटर करेगी, आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी। एक्यूरेसी, स्पीड, दो चीज़ें आपके पीयू में मैटर करती है। पेपर तो आप देख ही रहे हो कैसा है, आप देख रहे हो। स्पीड और एक्यूरेसी आपको बना के रखनी है पीयू में। ओके, ये नहीं करना कि आराम से क्वेश्चन करने बैठ गए, इस पर स्पीड में करने हैं। ओके, और विद एक्यूरेसी, वही एक मंत्र है पीयू क्लियर करने का। पेपर तो सिंपल है, आप देख रहे हो पेपर, एक्चुअल पेपर दिखा रहा हूँ आपको मैं। आप पुरानी पेपर भी देख लो, कुछ भी ऐसा मैंने देखा नहीं कभी क्वेश्चन टफ आ रहे हो। कई बार तो मैंने ऐसा क्वेश्चन भी देखा है कि एक्स का इन्वर्स क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, 1/x है, कोस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बट स्पीड, एक्यूरेसी, ओके। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके ऊपर 5 सेकंड 15 सेकंड नहीं लगाने, उसके बाद 2 सेकंड लगाने हैं। 2 सेकंड लगाया, अगले पे गए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 53। अगेन क्या है, डेफिनेशन बेस। अगेन डेफिनेशन क्या कह रहा है? अलजेब्राइक सम ऑफ डेविएशन अबाउट द फ्रीक्वेंसी, अलजेब्राइक सम ऑफ डेविएशन, अलजेब्राइक सम ऑफ डेविएशन, अलजेब्राइक सम ऑफ डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन। तो ये कह रहा हो, ऐसा कुछ कह रहा होगा, आपको लिख के दिखाऊं, ऐसा कुछ कह रहा हो। ये क्या होता है, ये बता रहा कि ये क्या होता है। अलजेब्राइक सम ऑफ डेविएशन, अलजेब्राइक सम ऑफ डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन, ये कह रहा है। ये क्या होता है? ये होता है दिस ऑलवेज इक्वल टू 0। सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन, सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। तो आंसर इज 0। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन होगी हमारी मीन वाली। हम जब मीन करते हैं तो उसकी बेसिक डेफिनेशन है सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन इज ऑलवेज 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 54। 54 में क्या है? मोड दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, मीडियन निकालो। तो फार्मूला तो हर बच्चे को आता है, तीनों का रिलेशनशिप क्या होता है? मीन, मोड, मीडियन। तीन मीन, मोड, मीडियन का रिलेशनशिप क्या होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या चाहिए मुझे? मीडियन चाहिए, मुझे मीडियन चाहिए। क्या दिया हुआ है? मोड दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है 7, मीन दिया हुआ है 8। यहाँ पर 7 डाल दो, यहाँ पर मीन में 8 डाल दो। तो 7 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। आपने पुट कर दिया तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई? मीडियन की वैल्यू आ गई 23/3। तो सिंपल से फार्मूले में आपने मोड डाल दिया, वहाँ मीन डाल दिया, तो मीडियन आ गया। ये फार्मूला कब सिखाया गया था? जब हम +1 के स्टूडेंट थे या मे बी शायद 10th क्लास में थे, तब हमारा पहला फार्मूला ये था मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप। तो मीन मोड मीडियन मोड का रिलेशनशिप हर बच्चे को आता है, वहाँ पर इसको पुट कर दिया, आपका आंसर राइट तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। 55 क्वेश्चन में क्या? अगेन सिंपल क्वेश्चन है, एंगुलर डिप्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंस का सिंपल क्वेश्चन है। एंगुलर डिप्रेशन ऑफ दी, क्या कह रहा है? एंगुलर डिप्रेशन ऑफ दी ट्रक स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाइट टावर। तो आपके पास हाई 75 मीटर हाइट टावर है। ओके, ऊपर से हमें देखना शुरू किया, ट्रक है, ट्रक यहाँ खड़ा है, तो इसका एंगुलर डिप्रेशन दिया हमें। एंगुलर डिप्रेशन क्या दिया? 30 डिग्री। तो कई बच्चे कहेंगे सर एंगुलर डिप्रेशन में क्या होता है? तो ये हम बता चुके हैं क्लासेस में कि एंगल 30 डिग्री हुआ, इसको 30 डिग्री बोलो या इसको 30 डिग्री बोलो, एक ही बात है। बिकॉज दीज टू आर पैरेलल, एंगल आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ 30 लगाने की बजाय यहाँ 30 लगा दो। ओके, डिस्टेंस ऑफ ट्रक फ्रॉम द बेस, ये आपका बेस है, ये डिस्टेंस क्या है? उसने पूछा है डिस्टेंस क्या है, एक्स क्या है। सो क्या क्या गिवन है हमें? हमें बेस गिवन है, हमें हाइट ऑफ, हमें फ्रॉम द टॉप दिस इज 75 मीटर हमें गिवन है, हमें 75 मीटर गिवन है, बेस गिवन है, बट एक्स है मीन्स 75x tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बेस tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री मीन्स 1/√3। तो x की वैल्यू क्या होगी? 75/3। 75/3 मीन्स की बी चॉइस। अगेन सिंपल क्वेश्चन, एक लाइन का आंसर था। ओके, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 के बाद 56। 56 में क्या? 2 क्यूब्स। ये इनफैक्ट मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वांट बेस्ड क्वेश्चन है, बट वो भी क्या है? ये भी मैं कहूँगा 9th-10th क्लास का क्वेश्चन है। 9th-10th क्लास का क्वेश्चन है। 2 क्यूब्स ईच विद 6 सेंटीमीटर। 2 क्यूब्स है मेरे पास,
एक ऐसा क्यूब है 6 सेंटीमीटर वाला, एक और क्यूब है, 2 क्यूब्स आर ज्वाइंट, ऐसे 2 क्यूब को ज्वाइन कर दिया, अगेन 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या है, एक क्यूबॉइड बन गया, इसका सरफेस एरिया क्या है। अगर आपने दोनों को ज्वाइन किया है तो जो आपकी लेंथ है वो 6 की 6 रहेगी, आपकी जो हाइट, इसको लेंथ बोलो हाइट बोलो, जो हाइट है पीछे वाली वो भी 6 की 6 रहेगी। आपकी सिर्फ ये ब्रेथ बड़ी है, क्यूब का साइज नहीं बढ़ा। 2 क्यूब को अगर ज्वाइन किया तो ऐसा क्यूब हो गया, तो इसका मतलब कि आपकी जो विड्थ है सेम रहेगी, ओके, आपकी लेंथ भी सेम रहेगी, सिर्फ ये वाला पार्ट आपका इंक्रीज हो गया, इसको आपने बोला ब्रेथ, ये 12 हो गई। ओके, समझ सकते हो हर बच्चा, है ना भाई, ये तो आपको दिख ही रहा है। सो आपका क्या मांगा, सरफेस एरिया मांगा है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट, ये तो बेसिक फार्मूले हैं। यहाँ पर सब कुछ डाल दो, यहाँ पर डाल दो, वैल्यूज को सोचो ना कैसे डाल रहे हो, कि आपको पता ही है 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 12 72, 6 इंटू 12 72, आपका ये जो भी आएगा 30 कितना आएगा 36 144, तो 4 6 10, दिस इज 360, आई थिंक 360 आ रहा है, 360, यस 360 आ रहा है, तो 360 आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो कितने अच्छे से, कितने सिंपल से क्वेश्चन है, जब आपको कुछ भी नहीं करना होता, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बट स्पीड आपकी मैटर करती है, आपकी स्पीड क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन में क्या है, 100 पेजेस आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। यहाँ आपको थोड़ी चीज़ पता होनी चाहिए कि अप टू 100 कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अप टू 100 अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपने कभी प्रिपरेशन की है तो अप टू 100 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इतना पता है तो क्वेश्चन सेकंड में हो गया। तो वो चाहिए क्या, मुझे 100 पेज है 1 to 100, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर चाहिए, तो हमें पता है कि 25 प्राइम होते हैं अप टू 100, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100 25 प्राइम है, तो 25 आउट ऑफ 100, तो 25 100 मीन्स 1/4 इज आंसर, 1/4। बस आपको पता होना चाहिए प्राइम कितने होते हैं, बाकी तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 1 मार्क, यार ये भी ऐसा आंसर क्वेश्चन आ गया, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.5 इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इनफैक्ट जब आप पेपर करने आते हो कभी भी, जैसे आज कोई पेपर दे रहे होंगे या कभी आप पेपर दोगे, तो ये सोच के हम पहले जाते हैं ना, इतने क्वेश्चन ठीक करेंगे तो इतने मार्क्स आएंगे, कुछ गलत हो गए तो कितने मार्क्स कटेंगे, ये तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। और ठीक करोगे तो 1 नंबर मिलेंगे, गलत करोगे तो 0.5 कटेंगे। मीना आंसर्ड 120 क्वेश्चंस, गॉट 90 मार्क्स। हाउ मेनी डिड शी आंसर करेक्टली? सो हाउ मेनी, उसने क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी शी आंसर करेक्टली। जब हाउ मेनी पूछे तो लेट एक्स, इसी से क्वेश्चन पकड़ते हैं, लेट एक्स क्वेश्चन शी आंसर्ड करेक्टली, लेट एक्स बी नंबर ऑफ क्वेश्चन शी आंसर्ड करेक्टली, let x be number of questions she answered correctly। ओके, अब ये आपके है तो मुझे बताओ कि अगर x आपने करेक्टली आंसर दिए हैं तो रॉन्ग कितनों के आंसर दिए होंगे उसने? कितने क्वेश्चन थे टोटल हमारे पास? हमारे पास टोटल क्वेश्चन थे 1 मार्क इज दिस फॉर एवरी मीना आंसर 120 क्वेश्चन, 120, अच्छा उसने आंसर ही 120 क्वेश्चंस का किया, 120 क्वेश्चंस का उसने बोला है, तो उसके इनकरेक्ट उसने कितने किए होंगे फिर? उसने इनकरेक्ट किए, इसका मतलब 120 माइनस एक्स। उसने 120 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, उसमें एक्स को ठीक दिया है, तो इनकरेक्ट कौन से दिए? 120 माइनस एक्स। करेक्ट के उसको नंबर मिलेंगे 1 मार्क्स, तो उसके टोटल मार्क्स क्या आएंगे? उसके टोटल मार्क्स होंगे, उसके करेक्ट के नंबर मिलेंगे 1 इंटू एक्स, ये उसके नंबर मिले, ये उसके नंबर मिले ठीक वाले, जो उसने ठीक क्वेश्चन किए उसको हर क्वेश्चन का एक ही नंबर मिला, एक्स क्वेश्चन का x इंटू 1 नंबर मिला। बट उसमें से नंबर कौन सी माइनस होंगे? जो उसने गलत किए हैं, गलत करने का एक क्वेश्चन से गलत किए हैं, हर गलत क्वेश्चन का 0.5 कटा, हर क्वेश्चन का हर गलत का 0.5 कट गया, तो ये उसको मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये उसके पास मार्क्स आएंगे 1 इंटू एक्स माइनस 0.5 इंटू 120 माइनस एक्स, ये उसके कितने मार्क्स आए? उसके मार्क्स आए 90। सो क्या बन गया? ये x हो गया,
और 0.5 1/2 हो गया, 120 माइनस एक्स 90, एक्स माइनस 60 प्लस हाफ एक्स 90, तो ये थी इधर आएगा 3/2 हो गया, 60 वहाँ जाके 150 हो गया, तो ये आपका कट गया, x की वैल्यू आ गई 100 आ गई, x की वैल्यू क्या आ रही है 100, चेक करो 100 आ रही है, यस 100। सो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, 120 क्वेश्चन को उसने आंसर दिया है, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, करेक्ट के आगे 1 लगा दो, इनकरेक्ट के आगे 0.5 लगा दो, 90 मार्क्स उसको मिले हैं, तो x की वैल्यू क्या आ गई 100। ओके स्टूडेंट्स, सो 58 क्वेश्चन तक हो गए हैं। ना क्वेश्चन नंबर 59 रोमन्स का क्वेश्चन है, जिसे हम स्कूल टाइम पर रोमन्स बोलते थे। ये हमारा स्कूल टाइम का क्वेश्चन, आपको पता होना कि x क्या होता है, x तो हर बच्चे को पता है 10 होता है, बाकी कई रोमन्स आपको नहीं आते, वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपके पास रोमन्स क्या होते हैं, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, ये आपके 7 नंबर्स होते हैं। 1 को तो हर बच्चे को पता, हम क्या लिखते हैं I से लिखते हैं, I मीन्स 1। 5 भी हर बच्चे को पता, हम हर रोज लिखते हैं 5। 10 भी हर बच्चे को पता, हम रोज लिखते हैं 10। 3 बातें तो हर बच्चे को याद होती हैं, ओके 3 बातें तो हर बच्चे को याद होती हैं। तो इसके आगे 50, 100, 500, मैं इसको क्या बोलता हूँ LCD हमारे घर में लगता है ना, टीवी जो LCD देखते हैं, ये LCD है, इसका नाम है LCD। कोई भूल जाए तो ऐसे याद कर देना, LCD, LED LCD जो टीवी हमारे पास आते थे, LCD टीवी होते थे, वही मैं बात कर रहा हूँ LCD। और 1000 क्या है, 1000 को बोलेंगे हम M, 1000 को क्या बोलेंगे M, ओके। तो ये नंबर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, XL22, तो x का मतलब क्या है 10 है, L का मीनिंग क्या है, L का मीनिंग 50 है, और 2 का मीनिंग तो 2 होता ही है, तो इसका मीनिंग क्या होगा 62, तो आंसर इज 62, तो आंसर क्या होगा 62। सो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, ये तो आजकल 4th क्लास 3rd क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है, बट हमें वो चीज़ें नहीं याद रहती कई बार, 3rd क्लास 4th क्लास की चीज़ें। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे याद करना है, ये 3 चीज़ें तो हर बच्चों को याद होती हैं, इस तीनों में किसी को प्रॉब्लम नहीं आती। ये 3 बातें कई बच्चा भूल जाता है, LCD 50, 100, 500, वो क्या है LCD, M मीन्स मैक्सिमम, वो क्या है 1000। तो अगर आपको याद है तो आपने वहाँ वैल्यू डाल दी, तो कितना आ गया 50, कितना आ गया 62 आ गया। डन स्टूडेंट्स, ओके। चलो लास्ट क्वेश्चन, 60th क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स से आपको प्लेन की इक्वेशन बतानी है, तो कौन प्लेन निकालेगा। अगर मैं प्लेन निकालने बैठ गया तो बड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। आपने क्या करना, तीनों पॉइंट्स को चॉइसेस में डाल के चेक कर लेना है। पहला पॉइंट 1, 1, 1 चॉइस में डाला, 1 + 1 3 होता है, 0 नहीं होता, फर्स्ट चॉइस फेल। यहाँ पर 1 को 1, 1 डाला, यहाँ पर 1, 1 डाला, 0 होता है, 2 नहीं होता, सेकंड चॉइस फेल। यहाँ 1, 1 डाला, अगेन 0 बन गया, 2 नहीं होता, दिस फेल। अब बताओ मैंने किया है क्या, फ्री के नंबर थे ना। अब डी चॉइस में तो डालने की जरूरत भी नहीं है, अब डालना है तो डाल दो। यहाँ पर 1, 1 डाला, 2 आ गया, यहाँ पर 3 - 1 डाला, अगेन 2 आ गया, -3 5 डाला, तीनों पॉइंट को डाल के देख रहा हूँ एक्स वाई का, 1 + 1 2 आ गया, 3 - 1 2 आ गया, -3 5 2 आ गया, तो आंसर डेफिनेटली डी चॉइस। तो कितने सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस है, पूरा पेपर हमने डिस्कस भी कर दिया है। तो आपके सामने था कि ये तो मैंने अब आपके सामने पूरा लेक्चर लेना शुरू कर दिया, कई चीज़ें आपको समझानी शुरू कर दी, आपको छोटी छोटी बातें। इवन मैं भी सोच रहा था कि मैं क्या पेपर करने आया हूँ, तो मैं अगर सारे क्वेश्चन 40 के 40 क्वेश्चन मैं 15-20 मिनट में कर जाता हूँ, आप कहते सर ये तो 15-20 मिनट में हमें डिस्कस कर दिया। तो बट मैंने आपको बीच बीच के कॉन्सेप्ट भी थोड़े बताने शुरू कर दिया, लाइक LPP का मैंने बड़ा आराम से कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, और बीच में कुछ बातें थी जो मैं आपको वापस सिखाता, लाइक ये भी मैंने आपको बात सिखानी शुरू कर दी। तो मेरा टाइम यहीं से पास हुआ है। अदरवाइज पेपर तो ऐसा था जो आप इजीली कर सकते थे, बट स्पीड एक्यूरेसी ये 2 चीज़ें माइंड में रखनी है। ये ना सोचो कि पेपर इजी है तो भाई हमें तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे पेपर दे के आ जाएंगे। अगर आप सीधा पेपर देने आओगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी कैसे क्वेश्चन करते हैं, चॉइसेस में डालना, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो वो कई चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें बीच में आ रही हैं वो आपको पता नहीं होंगी, तो फिर आप क्वेश्चन में स्पीड कम करके आओगे। हाँ, पेपर के बाद बोल सकते हो, जब घर में पेपर ले जाओगे तो आप कह सकते हो सर ये तो पेपर बड़ा ईजी आया था। घर में जाने के बाद पेपर के टाइम आप उस टाइम में कितना पेपर कर सकते हो वो आपकी डिपेंड करता है। हर पेपर में वही डिपेंड करता है कि वहाँ आपने कितने टाइम में
उसी टाइम में कितनी एक्यूरेसी से पेपर किया, कितनी स्पीड से क्वेश्चन पेपर किया, वही आपकी मार्क्स को डिसाइड करेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।